बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्सियत हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म अस-सय्यद अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी आपकी औलाद से है। इनका नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी। मुल्क पाकिस्तान का मजहबी तबका और बिलखुसूस कराची के हजरात इनकी शख्सियत से नावाकिफ नहीं है, और मैं मजीद कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। इन तस्वीर को आप देखें। इन तस्वीर में आप डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी उनको भी देखेंगे, और उनके साथ अदावत इस्लामी के जो अमीर हैं इलियास अत्तार साहब, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी की शख्सियत के लिए हमारे पास सबसे बड़ी सनद ये है कि वो हुजूर रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके नवासे हैं और आपकी औलाद से हैं, और इसके साथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खानवादा से हैं। तो ये सनद उनकी शख्सियत के लिए हमारी नज़रों में बहुत काफ़ी है। लेकिन कराची के जो नासबी हजरात हैं, बशमूल अदावत इस्लामी वाले हजरात, जब डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी ने इलियास अत्तार साहब के लिए तारीफी जुमले कहे, तो कराची के हजरात ने इनके लिए कुतुब शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप मेरी स्क्रीन पर वो थंबनेल भी मुलाजा कर सकते हैं कि जो डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी के लिए बनाया गया और उन्हें कुतुब शाम कहा गया। नाज़रीन किराम, अगर डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी वो कुतुब शाम हो तो हमें उसमें कोई झगड़ा नहीं। वो हुजूर रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं। मौला अली जो ताजदार औलिया हैं, उनके बेटे हैं। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हैं, उनकी औलाद से हैं। वो अगर कुतुब शाम हो तो हमें इसमें कोई झगड़ा नहीं। मैं फ़कत आपकी तवज्जुहात इस जानिब लाना चाहता हूँ कि ये जो नासबी हजरात हैं, जिन्होंने आजकल आले सुन्नत को राफजी कहने का ठेका उठाया हुआ है, और उन तमाम सुन्नियों को राफजी करार देते हैं जो सादात किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बात करते हैं, उन हजरात के नज़दीक भी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी वो कुतुब शाम हैं। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं असल बात की तरफ आना चाहूँगा। चंद दिन पहले यौम सैयद कायनात के हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी का एक बयान वायरल हुआ इंटरनेट पर आप उसको सर्च कर सकते हैं, उर्दू तर्जुमा के साथ मौजूद है। उस बयान के अंदर डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी ने अहले सुन्नत की फिक्र के मुताबिक मसअला फदक पर गुफ्तगू की। सैयदा कायनात सैयदतुल निसाइल आलमीन जिगर गोशा रसूल सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी जानिब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा मीरास, उसका जिक्र भी किया। इसी दौरान डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी ने दुनिया के उस बदबख्त का भी जिक्र किया, उस नाहंजार और लाइने दौरान का भी जिक्र किया जिसने सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की जानिब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खता की निस्बत की। डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी ने न सिर्फ इसको बेअदबी करार दिया, बल्कि ये फरमाया कि जो शख्स सैयदा कायनात सैयदतुल निसाइल आलमीन सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी जानिब खता की निस्बत करता है, वो शख्स बेअदब है, वो शख्स मुस्तहिक के ताज़ीर है, वो शख्स कौड़े लगाए जाने का मुस्तहिक है। मैं सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि आप ये अल्फाज डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ अल खतीब शामी के अपने अल्फाज में सुने कि वो क्या कह रहे हैं। ليس من الأدب أن نقول إنها كانت مخطئة في طلبها الميراث، ومن قال إنها مخطئة فقد أساء الأدب معها، فإنه يعذر ويجلد حتى لا يتطاول أحد على سيدة نساء العالمين.
नाज़रीन किराम, दुनिया में यजीद गुजरा, कैसा लाइन तरीन था, कैसा बदबख्त तरीन था, कैसा काफिर तरीन शख्स था। शिमर गुजरा, बड़े बड़े नास भी गुजरे, लेकिन किसी की ये हिम्मत न हुई, ये जुर्रत न हुई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर की जानिब खता की निस्बत करे। इस जमीन का सबसे पहला बदबख्त, सबसे पहला मलऊन, जिसने कलिमा पढ़ने के बावजूद सैयद कायनात की जानिब खता की निस्बत की, वो अशरफ दज्जाली है। सामीन किराम, अशरफ दज्जाली का फितना मिट जाता, खत्म हो जाता, इसलिए कि पूरी मिल्लत ने उसे धुतकार दिया था। उस फितने की आबियारी की, उस फितने के ऊपर उसकी सरपरस्ती की तो दावत इस्लामी के अमीर इलियास अत्तार साहब ने की। इलियास अत्तार साहब अगर उसकी हौसला अफजाई न करते, उसकी पुष्टपनाही न करते, तो आज ये फितना मिट चुका होता। लेकिन इस वक्त जो फतवा है, ये फतवा गोलड़ा शरीफ का नहीं है, ये फतवा हजरत किबला जामी साहब का नहीं है, ये फतवा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम किबला पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी का नहीं है, ये फतवा जानशीन अमीर मिल्लत किबला पीर सईद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती का नहीं है, ये फतवा किबला पीर सईद हसीनुद्दीन शाह साहब का नहीं है, ये फतवा चमन जवान का नहीं है, ये फतवा हमारा नहीं है, ये फतवा उस शख्सियत का है जो हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से है। ये फतवा उस शख्सियत का है जो इलियास अत्तार साहब के ममदू हैं, जो दावत इस्लामी के मरकज का कई बार दौरा कर चुके हैं, जिन्हें ये लोग कुतुब शाम कहते हैं। ये फतवा उस शख्सियत का है। तो मैं ये फतवा सुनाकर इलियास अत्तार साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप हमारा फतवा ना मानिए, कम अज कम उस शख्सियत का फतवा तो मानिए जिन्हें आप कैश करते हैं, जिनका नाम लेकर, जिनका जिक्र करके लोगों के जज्बात से खेलते हैं। वो शख्सियत कह रहे हैं कि जिस बदबख्त ने सैयद कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा की जानिब माज़अल्लाह खता की निस्बत की, वो बेअदब भी है, वो मुस्तहिक के ताज़ीर भी है और उसको कौड़े लगने चाहिए। तो मैं इलियास अत्तार साहब को कहूंगा, ज्यादा न कीजिए, ज्यादा न कीजिए। टीवी चैनल पे आना तो आपका महबूब तरीन मशगला है, टीवी चैनल पे आप आते ही रहते हैं। टीवी चैनल पे आकर आप इस फतवा की तायीद कर दीजिए और ये ऐलान कर दीजिए कि जिस बदबख्त और मलऊन ने सैयद कायनात की जानिब खता की निस्बत की, वो बेअदब है, मुस्तहिक के ताज़ीर है और उसको कौड़े लगने चाहिए। अगर इलियास अत्तार साहब ये ऐलान कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इलियास साहब के दिल में खानदान रसूल की रत्ती बर हया अभी तक बाकी है। हम ये कह सकते हैं कि जहां ये सहाबा किराम का नाम लेते हैं, वहां पर अहले बैत किराम की भी हया करते हैं। अगर इलियास अत्तार साहब ऐसा नहीं करते तो हम ये कहने में हक बजानिब होंगे कि इनको खानदान रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर खानदान रसूल का ये नाम लेते हैं तो फकत लोगों के जज्बात से खेलने के लिए, लोगों से चंदा बटोरने के लिए, क्योंकि आले सुन्नत की पहचान ये है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनकी ताजीम, उनके एहतराम के साथ साथ अपनी जाने औलाद रसूल के कदमों पर वार देना, अपनी नस्लें औलाद रसूल के नाम पर कुर्बान कर देना, यह आले सुन्नत की पहचान है। अगर इलियास अत्तार साहब खानदान रसूल का नाम न ले तो उनके चंदे बंद हो जाएं, लेकिन अगर वो इस नाम लेने में सच्चे हैं तो हौसला करें, हमारा फतवा न माने। आप बरेली की बात करते हैं, अगर बरेली का तकद्दुस है तो क्या बगदाद शरीफ का तकद्दुस नहीं? अगर बरेली वालों का तकद्दुस है तो क्या औलाद सैयदना गौसे आजम का तकद्दुस नहीं? बरेली वालों की इज्जत होगी अपनी जगह पर, लेकिन बरेली वाले नौकर हैं औलाद रसूल के, बरेली वाले पाकोश बरदार हैं औलाद रसूल के, बरेली वाले खादिम हैं सैयदना गौसे आजम की औलाद के। अगर बरेली के फतवे की कोई हैसियत है तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद के फतवे की भी हैसियत है। और सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने, आपके औलाद ने फतवा जारी कर दिया कि जिस बदबख्त की ने ये जुर्रत की है वो बेअदब है, मुस्तहिक के ताज़ीर है और उसको कौड़े लगने चाहिए। और इलियास अत्तार साहब तो पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। अगर वो दयानतदारी करे, हिम्मत करे, हौसला करे तो फकत इज़हार बरात नहीं कर सकते, वो अशरफ दज्जाली को कराची बुलवाकर बल्कि लाहौर आकर उसे कौड़े भी लगा सकते हैं। मैं इलियास अत्तार साहब से कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी तंजीम का क्या फायदा अगर आप मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर के साथ वफा न कर सके। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, अपनी दयानतदारी का
اور اپنے خلوص کا ثبوت دیجئے، اور نہ صرف اس بدبخت سے اظہار برات کریں بلکہ اس کو کوڑے لگائیں، اور قانونی طور پر آپ کوڑے لگوانا چاہیں تو آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ کوڑے لگوا سکتے ہیں۔ اشرف دجالی پر اس فتوے کی تنفیذ میں اپنا کردار ادا کریں جو فتویٰ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دیا ہے۔ اور اگر الیاس اتار صاحب ایسا نہیں کر سکتے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، تو جس طرح ملک پاکستان کے سادات سے اظہار برات کیا اور انہیں رافضی قرار دیا، اسی طرح ڈاکٹر سید عبدالعزیز الخطیب شامی، ان سے بھی اظہار برات کیجئے، انہیں بھی رافضی قرار دے دیجئے، کیونکہ سیدہ کائنات کے ناموس کی بات کرنا اگر جرم ہے تو اس جرم میں جیسے پاکستان کے سادات شریک ہیں، اس جرم میں ڈاکٹر سید عبدالعزیز الخطیب شامی بھی شریک ہیں، جرم دونوں کا ایک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے، فتویٰ کیوں بدلا ہوا ہے؟ پاکستان کے سادات کو آپ رافضی قرار دیتے ہیں اور ڈاکٹر سید عبدالعزیز الخطیب شامی ان کے آپ ہاتھ چومتے ہیں، انہیں اپنے مرکز پر بلاتے ہیں، انہیں اپنے چینل پر بلاتے ہیں اور ان کے نام کو کیش کرتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، یہ دو رنگی چھوڑیے، یک رنگی اختیار کیجئے، یا تو ڈاکٹر سید عبدالعزیز الخطیب شامی ان سے اظہار برات کیجئے اور انہیں رافضی قرار دے دیجئے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اشرف دجالی کو بے ادب، گستاخ، مستحق تعزیر قرار دیجئے اور فتویٰ جاری کیجئے۔ آج کل الیاس اتار صاحب کو فتوے دینے کا بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، اگرچہ ان کا فتویٰ دینا حرام ہے اور یہ حرام کام وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن انہیں فتوے دینے کا شوق ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ فتویٰ ہے کہ یہ بھی جاری کیجئے اور اشرف دجالی کو گستاخ، ملعون، مستحق تعزیر قرار دے دیجئے اور یہ فتویٰ جاری کر دیجئے کہ وہ کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خاندان رسول کی غلامی میں زندہ رکھے، ہماری نسلوں کو اولاد رسول کا غلام رکھے، غلام مارے، غلاموں میں حشر فرمائے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ Truth TV